हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 35 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 35 यहाँ पे हमारे भारत के संविधान के भाग थर्ड में इसके बारे में जिक्र किया गया और एक तरह से ये भाग थर्ड का अंतिम अनुच्छेद जो है वो हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इफेक्टिंग ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कही जा रही है। कुछ मूल अधिकारियों का प्रभाव के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 35 जो है वो एक तरह का पावर देता है कानून बनाने को लेकर के, ताकि वो कुछ फंडामेंटल राइट को क्या कर सके, पास कर सके, इफेक्ट कर सके। और ये जो पावर है, ये पावर जो है कानून बनाने को लेकर के, ये किसके अंतर्गत होता है? ये पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत ये पावर होती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 35 जो है कुछ केवल संसद को ही कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभाव करने को लेकर के, कानून बनाने को लेकर के शक्ति प्रदान करता है। ये ध्यान रख सकते हैं, ये किसी राज्य विधानमंडल को ये अधिकार यहाँ पे आर्टिकल 35 नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिए। जैसे 3 सब्जेक्ट होती हैं, अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक सेंटर लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कंकरेंट लिस्ट होता है। सेंट्रल लिस्ट में क्या होता है कि जो भी कानून बनते हैं वो कौन बनाता है? वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। स्टेट लिस्ट के अंतर्गत वो कानून जो राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। और कंकरेंट लिस्ट में वो आपके सब्जेक्ट शामिल होते हैं जिनको दोनों के द्वारा यहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ किसी भी स्टेट की, अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं बात करता हूँ बिहार की, बात करता हूँ, तो बिहार के द्वारा अगर कोई, बिहार राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है, तो ये बिहार की बॉर्डर के सीमा के अंतर्गत ही इसको यहाँ पे लागू किया जाएगा। यानी इसकी पावर जो है, जो कानून पास बनेगा उसकी, वो कानून जो है वो इसी बाउंड्री के अंतर्गत ही नियम जो है वो प्रभावी रहेगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ के सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया वो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा, तो वैसा नहीं है। तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिकल 35 जो है वह पावर यहाँ पे पार्लियामेंट को यहाँ पे ग्रांट करता है। और संसद के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो पूरा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे जो है वो आपका इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, उसका वैलिडिटी होती है, वैलिड होता है। ये ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल 35 जो है वो कुछ यहाँ पे पावर जो है वो बेसिकली संसद को यहाँ पे विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए ये शक्ति यहाँ पे इसके द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे प्रावधान आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 35 के अंतर्गत। और ये चीज़ें क्यों पार्लियामेंट को दी जाती है, पार्लियामेंट को ये पावर क्यों ग्रांट किया जाता है? ताकि पूरे, देखिए, पूरे भारत में एक यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, उसी चीज़ को लेकर के ये व्यवस्था सुनिश्चित किया जाता है कि भारत के मूल अधिकारों एवं दंड व उनके प्रकार में एकता बनी रहे। इसीलिए ये अनुच्छेद 35 को जो है वो बेसिकली पार्लियामेंट को ये पावर जो है वो ग्रांट करता है, ना कि स्टेट को। अब यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 16 की अगर हम लोग बात करें, तो ये एक तरह से रेसिडेंस को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरे एम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरे स्टेट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी सब जगह ये जो है बेसिकली जो है आर्टिकल 16 का जो प्रभाव है ये पूरी तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया ये आपका वैलिड रहेगा। इसके साथ साथ अनुच्छेद 32 की भी हम लोग बात करें तो मूल अधिकारियों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रीट जारी करना के लिए उच्चतम न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय को सशक्त बनाने को लेकर के। ठीक है, इसी तरह से अनुच्छेद 33 देख सकते हैं, अनुच्छेद 34 देख सकते हैं। तो ये सब जो अधिकार हैं, ये सब अधिकारों का, ये सब आर्टिकल से रिलेटेड जो कानून बनेंगे वो संसद के पास ये पावर है जो ये कानून बनाएगा, ना कि विधानमंडल के पास ये आपका पावर है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 17 की भी अगर हम लोग बात करें, तो आर्टिकल 23 की भी बात करें, तो इससे रिलेटेड जो भी कानून बनाए जाएंगे वो पावर जो है वो किसको ग्रांट किया गया है? तो ये पार्लियामेंट को ये पावर यहाँ पे ग्रांट किया गया है। पनिशमेंट को भी लेकर के इस एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि इसका उल्लंघन अगर कोई करता है तो एक तरह से ऑफेंस माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। और इसको लेकर के जो दंड दिया जाएगा वो किसके द्वारा? संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसके तहत इनको यहाँ पे दंड दिया जाएगा, जो बेसिकली 17 और 23 अनुच्छेद का उल्लंघन करते हैं। तो यही सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि ये उल्लेखनीय होना चाहिए। अनुच्छेद 35 संसद के उपरोक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है, यद्यपि इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं। तो उसी को लेकर के ये बेसिकली आपका अनुच्छेद 35 है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो और उसी से रिलेटेड ये आपका आर्टिकल 35 है और यहाँ पे आपका भाग थर्ड जो है वो आपका कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा भाग थर्ड, क्योंकि हम लोगों ने अभी फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कवर किया है। इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा, हर एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा और इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।